कब्र पे चादर चढ़ाया, कमाल है, चढ़ाते हम हैं, चिढ़ाते वो हैं। मात्राओं का अंतर मालूम है? चढ़ाते हम हैं, चिढ़ाते वो हैं। चढ़ाने में जबर है, चिढ़ाने में जेर। हम जबर हैं, वो जेर। और आगे की सोचो, कैसे चिढ़ाते हैं? क्या कब्र में जो अल्लाह का वली, जो महा सूफी संत अल्लाह वाला कब्र में लेटा है, क्या उसको ठंडक लगती है? जो ऊपर से गिलाफ चढ़ाते हो, चादर चढ़ाते हो, क्या उसको सर्दी लगती है? इस टांटिंग का मेरे पास दो जवाब है। एक जवाब जाहिलाना है, एक आलिमाना है। कौन सा जवाब दूं? मजमे में दोनों है क्या? पहले जाहिलाना। जाहिलाना इसलिए कि ला असला लहू, उसमें कोई वास्तविकता नहीं है, मगर टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। तुम बोले क्या ठंडक लगती है? वो जाहिल किसान आगे आया, बोला हाँ कहीं नहीं लगेगी। क्यों? ये बुजुर्ग 80 साल की उम्र में इंतकाल हुआ इसका, तो राजकोट की 80 गर्मी, 80 सर्दी, 80 बरसात का एक्सपीरियंस इसको है। अभी कब्र में नया नया गया है, जन्नत की खिड़की खुली, ठंडी ठंडी हवा आ रही है, चढ़ा दिया तो चिढ़ता क्यों है? और तेरे जब मौलवी मरते हैं, कब्र में जाते हैं, जहन्नम की खिड़की खुलती है, गर्मी में वैसे ही मरा जा रहा है, ऊपर से कौन चादर चढ़ाए? जाहिलाना जवाब। आलिमाना जवाब ये है, ठंडक नहीं, ठंडक नहीं। तू बता, काबतुल्लाह पर गिलाफ तूने क्यों चढ़ाया? क्या काबे की दीवारों को ठंडक लगती है? क्या काबे की छत को सर्दी लगती है? क्या काबे के पत्थरों को कोल्ड एयर का इफेक्ट होता है? उस पर क्यों गिलाफ चढ़ाया? वो सऊदी गवर्नमेंट चला दी, जाके उससे पूछो। बाबा किसके पास 1.5-2 लाख रुपया है जो पूछने के लिए वीजा ले, उमरा करे और जाकर पूछे क्यों तुमने गिलाफ चढ़ाया? छोड़ो मत, घर में घुस जाओ, जहां तक शरीयत इजाजत दे। हमसे बोल तेरे घर, तेरी ये तेरा बाहरी कमरा, हाँ ये क्या कुरान है, इस पर भी गिलाफ है? तो क्या कुरान के टाइटल पेज को ठंडक लगती है? क्या कुरान के कवर को ठंडक लगती है? कुरान पर गिलाफ क्यों चढ़ाया? ये चिढ़ाने वाली जमात क्या जवाब दे? मैं जवाब देता हूं। उसका जवाब मैं बड़े आराम से दूंगा और ये कहूंगा कि भाई मेरे, आप ये बताइए कि आप चले जाओ और बुखारी शरीफ ले आओ। मौलाना गए, आधे घंटे के बाद बुखारी लेके आए। मैंने कहा मौलाना एक किताब ढूंढने में आधा घंटा लग गया। फिर मैंने एक प्रोफेसर को भेजा, प्रोफेसर साहब मेरी लाइब्रेरी में जाइए और डिस्कवरी ऑफ इंडिया रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू, very academic book and properly introduce Indian culture, Indian history, discovery of India ले आइए। 40 मिनट में आए। अरे तू इतना पढ़ा लिखा आदमी
नेहरू जी की लिखी किताब को 40 मिनट में क्यों ले आया? शेखुल हदीस 30 मिनट में बुखारी ले आया। क्या हुजूर क्या करूं? आपकी अलमारी खोला, एक मोटी सी किताब निकाला, पलट के देखा सही मुस्लिम है, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाला, पलट कर देखा इब्ने माजा, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा जामे तिरमिजी है तो अंदर किया, जामे अबू दाऊद है तो अंदर किया। 50 किताब देखने के बाद एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा बुखारी शरीफ है तो लेके आ रहा हूँ, 30 मिनट लग गया। और आप क्या करूं? आपकी लाइब्रेरी किताबों का जंगल। एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा 10 कैपिटल है, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा शेक्सपियर के ड्रामास का कलेक्शन है, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, पलट कर देखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद कमेंट्री है, अंदर किया, फिर एक मोटी सी किताब निकाली, जॉन कीट्स की पोएट्री पर कमेंट्री है, फिर अंदर किया। 30-35 मिनट इसी में चला गया। फिर एक किताब निकाली, पलट कर देखा डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिया है। 30 मिनट में शेखुल हदीस, 40 मिनट में प्रोफेसर। मैंने जाहिल अनपढ़ गंवार देहाती से कहा, बेटा जाकर के मेरी अलमारी में से कुरान ले आओ। गया और लेके फौरन आ गया। मैं कहा शेखुल हदीस को बुखारी लाने में 30 मिनट लगा, प्रोफेसर को 40 मिनट लगा, तू इतनी जल्दी गया लेके कैसे आ गया? कहा हजरत हमका कुछ इधर उधर देखना नहीं था, अलमारी खोला, जिस पर गिलाफ था लेके चले आए। अब समझ में आ गिलाफ क्यों चढ़ाते हैं? एक कुरान, तुझे लोगों की किताबों के साथ रहना है। एक कुरान, तुझे लोगों की किताबों के साथ रहना है, तुझे दूसरी किताबों के बराबर न समझा जाए। किताबुल्लाह पर गिलाफ चढ़ा दो। एक काबतुल्लाह, तू मस्जिद हराम है, तू मस्जिद है, कहीं दूसरी मस्जिदों के बराबर न समझा जाए। काबतुल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। और ए वलीउल्लाह, कब्रिस्तान में दूसरे मुर्दों के साथ तू लेटा है, कहीं दूसरे मुर्दों के बराबर न समझा जाए। वलीउल्लाह पे गिलाफ चढ़ा दो। अब जिसके यहाँ वलीउल्लाह होते ही नहीं वो क्यों चढ़ाए? और अगर कहीं गलती से आपने चूम लिया तो सऊदी प्रोडक्ट आईसिस इस्लामिक स्टेट, हकीकत यह है कि दे आर नॉट इस्लामिक एंड नॉट स्टेट, प्रोडक्शन ऑफ टेररिज्म। ये सब आतंकवादी है, अपने आप में बर्बादी है। हमारा क्या बिगाड़ लोगे? हम अहमदाबादी हैं, हम फैजाबादी हैं, हम इलाहाबादी हैं, अहमदाबादी हैं। आबाद ही आबाद है, तू बर्बाद है।